हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग का टॉपिक रहने वाला है मस्कुलर टिश्यू, यानी जो हम जो टिश्यू पढ़ रहे हैं उस टिश्यू के अंतर्गत ये टॉपिक है। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने टिश्यू पढ़ना स्टार्ट किया है और टिश्यू में हम एपिथेलियम टिश्यू को पढ़ लिए हैं, कनेक्टिव टिश्यू को भी पढ़ लिए हैं। आज जो टिश्यू का थर्ड टाइप है, तीसरा टाइप है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बारे में आज हम बात करेंगे। यदि आपने एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू, उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात कि मस्कुलर टिश्यू है क्या। देखिए, जो हमारी मसल्स होती हैं, हमारी बॉडी में जो मांसपेशियां होती हैं, वही मस्कुलर टिश्यू है, जिसे हम हिंदी में मांसपेशी ऊतक बोलते हैं। मस्कुलर टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? मांसपेशी ऊतक। यानी जैसे मान लीजिए हमारे हैंड है, लेग है, या हमारे बॉडी के जितने भी सारे पार्ट्स हैं, उन सब जगह मसल्स पाया जाता है। और इस मसल्स का हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मसल्स की वजह से ही हम मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मसल का स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि मसल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो लंबे लंबे फाइबर से बना होता है, और वो फाइबर सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। देखिए कैसे होते हैं। ये मान लीजिए हम लोग का एक मस्कुलर टिश्यू है, उस मस्कुलर टिश्यू में लंबे लंबे फाइबर होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में फाइबर होते हैं। ये एक सिंगल फाइबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही फाइबर बनाना होगा तो हम इतना बड़ा क्यों बनाए हैं। देखिए, अभी बता रहे हैं। ये एक हमारा सिंगल फाइबर है, ठीक है। सिंगल फाइबर है, इसे हम क्या बोलते हैं? मायोफाइबर। क्या बोलते हैं? मायोफाइबर। मायोफाइबर दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है मायो और दूसरा है फाइबर। मायो मीन्स मसल्स होता है। मायो वर्ड किसके लिए यूज होता है? मसल्स के लिए, और फाइबर फाइबर के लिए। यानी फाइबर की जो मसल्स है वो किससे बनी है? फाइबर से बनी है। ठीक है, तो ये एक सिंगल फाइबर है। शेप इसका कैसा होता है? लॉन्ग शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। ठीक है, यानी लंबा होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा। ठीक, इस एक मायोफाइबर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मायोफाइब्रिल लगे होते हैं। यानी ये मान लीजिए हमारा एक मायोफाइबर है, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मायोफाइब्रिल लगे होते हैं। ये भी लंबे लंबे सिलेंड्रिकल ही शेप के होते हैं। ये हम लोग के क्या है? मायोफाइब्रिल है। बहुत सारे मायोफाइब्रिल लगे होते हैं इसमें, ठीक है। ये क्या हो गया हम लोग का? मायोफाइब्रिल हो गया। ये है मायोफाइब्रिल हम लोग का, ठीक है। तो ये ऐसा हम लोग का एक मस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है। ये मस्कुलर टिश्यू है, इसमें क्या है? मायोफाइबर है जो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और वो सिलेंड्रिकल शेप में एक मायोफाइबर के अंदर कई सारे मायोफाइब्रिल लगे होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी ये मायोफाइब्रिल होते हैं सब सेम डायरेक्शन में होते हैं, यानी एक ही दिशा में होते हैं। एक ही डायरेक्शन में ये सभी मायोफाइब्रिल क्या होते हैं? पड़े होते हैं। ठीक है, आगे मसल के स्ट्रक्चर समझ में कि मसल के स्ट्रक्चर में क्या है? जो मसल का टिश्यू है, उस मसल टिश्यू में
लंबे लंबे सिलेंड्रिकल शेप के फाइबर लगे होते हैं। उस फाइबर में छोटे छोटे फाइब्रिल्स लगे होते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो भी फाइबर ही है, लेकिन वो उस फाइबर के अंदर है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। यानी मस्कुलर टिश्यू क्या है, देखिए मसल इज अ मस्कुलर टिश्यू, मसल इज अ मस्कुलर टिश्यू, यानी हमारे बॉडी में जो मसल है वो क्या है, एक मस्कुलर टिश्यू है, विच हैज द पावर ऑफ कंट्रैक्शन, यानी उसके पास क्या होता है, शक्ति होती है, किसकी, कॉन्ट्रैक्शन की, यानी मसल के पास कॉन्ट्रैक्ट करने की शक्ति होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है अभी हम बता रहे हैं फिगर के माध्यम से आपको। देखिए कंट्रैक्शन प्रोड्यूस मूवमेंट एंड लोकोमोशन, यानी कंट्रैक्शन और जो कंट्रैक्शन वो क्या प्रोड्यूस करता है, मूवमेंट और लोकोमोशन, मसल द्वारा यही दो चीज होता है। अब सबसे पहले कंट्रैक्शन जान लीजिए। देखिए ये जो हमारी मसल है, कंट्रैक्शन मतलब आपको पता है कि मसल के पास कंट्रैक्शन का पावर है। ये कंट्रैक्शन कैसे होता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन मैसेज ब्रेन से लेके आते हैं। यदि हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज लेके आते हैं न्यूरॉन, और हमारे मसल सेल पे कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं। यानी मान लीजिए हमारी एक मसल सेल है तो इस पे ऐसे कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं ऐसे। ठीक है, इन रिसेप्टर का काम क्या होता है कि जो हमारा मसल्स न्यूरोट्रांसमीटर लेके आता है, यानी न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एक लिक्विड है, समझ लीजिए एक लिक्विड है, वो न्यूरॉन क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज करता है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है तो ये जो रिसेप्टर यहाँ पे पड़े होते हैं उनको रिसीव करते हैं, और रिसीव करके यदि मैसेज कॉन्ट्रैक्शन का होता है तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। ठीक है, यानी ये बड़ी इतनी बड़ी मसल है और हमारा मैसेज आया कि कॉन्ट्रैक्ट करना है तुमको, तो ये मसल बिना कहे पूछे किसी से छोटी हो जाती है। बस किससे आदेश आना चाहिए, किससे, नर्वस सिस्टम से, यानी न्यूरॉन से। ठीक है, तो न्यूरॉन से मैसेज आया कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, तुम सिकुड़ जाओ, क्योंकि 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं लेती है, तुरंत सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो ये है कॉन्ट्रैक्शन। अब ऐसा भी नहीं कि जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ही रहती है, नहीं, ये जरूरत, जैसे मान लीजिए हमारे जितने देर का कॉन्ट्रैक्शन का समय है उतने देर कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। जब हमारा समय पूरा हो गया, अब हमको लगे कि नहीं हम अब रिलैक्स करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो ये मसल के पास फिर मैसेज आता है रिलैक्सेशन का, ये फिर मसल अपने शेप में आ जाती है। अब ये भी नहीं कि ये मसल का मान लीजिए शेप है इस मार्कर इतना, तो जब इसको रिलैक्सेशन का मैसेज आए तो ये पूरा बढ़ के इतनी बड़ी हो जाए, ऐसी नहीं होती। जितना इसका शेप होता है उतना ये रिलैक्स हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमारी बाह है, भुजा है, हैंड है, जब हम हमारे पास मान लीजिए हमको इच्छा हुआ कि हम अपने हाथ को यहाँ से मोड़े, हमने अभी इच्छा जताया कि ये हाथ मुड़ गया, यहाँ पे हमारे मिली सेकेंड्स, यानी न्यूरॉन ने हमारे मिली सेकेंड्स में वर्क किया, यानी ब्रेन में हमारे मैसेज जनरेट हुआ कि हाँ यहाँ पे हमको कॉन्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पे जैसे हमने ये मुड़ा है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, हमारे यहाँ पे मसल्स है, ये मसल्स के पास कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यानी मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुई। जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है इधर से, ये मसल्स जुड़ी होती है इससे। ठीक है, अब जुड़ी किससे होती है, मसल्स हमारा यहाँ से इस वाले पोर्शन से कैसे जुड़ी होती है, तो ये भी हम बता चुके हैं कि मसल्स किससे किसके थ्रू जुड़ी होती है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि मसल्स और बोन को जोड़ने के लिए क्या होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो ये मसल किससे जुड़ी होती है, बोन से जुड़ी होती है। ठीक है, तो हमारा बोन मूवमेंट होता है, ठीक है, और उसको मूवमेंट कौन कराता है, मसल्स कराती है। तो जैसे यहाँ पे मैसेज आता है मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, मान लीजिए ये हमारी मसल है, इसी को मान लीजिए, यहाँ पे मैसेज आया, ये हैंड मान लीजिए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया, ऐसे हमारी मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगी इधर से इसको खींचना स्टार्ट कर देगी और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी पूरा। अब मान लीजिए हमको लगा कि हाँ 5 मिनट ऐसे करना है, हमको पनिशमेंट मिला है कि नहीं हमको 5 मिनट तक 10 मिनट तक ऐसे ही करके रहना है, तो ऐसे रहेगा। फिर हमारे माइंड में मैसेज जनरेट हुआ कि नहीं अब इसको हमको रिलैक्स करना है, तुरंत ये रिलैक्स होगा और मसल्स, जितना मसल्स का शेप है
उतना ही वो रिलैक्स हो जाएगी और फिर हमारा जो भी पार्ट है वो अपने पहले वाली स्थिति में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा मूवमेंट होता है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, आपको एक वर्ड मिला है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट और लोकोमोशन क्या होता है? देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, खड़े होकर हम अपने हाथ को बोल रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, मान लीजिए ऐसे ही लिख रहे हैं, तो ये सब क्या है? हमारा मूवमेंट है, ये सभी हमारा मूवमेंट है। लेकिन जैसे ही हम मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिए, तो ये क्या हो गया? हम लोग का लोकोमोशन हो गया। यानी यहाँ पे हम खड़े हैं, खड़े होकर अपना काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो मूवमेंट है हमारा। लेकिन जैसे हम यहाँ से चल लिए, चल के अपना वर्क करने लगे, तो ये क्या हो गया? हम लोग का सॉरी, ये क्या हो गया? लोकोमोशन। यानी खड़े होकर कोई कार्य करे तो मूवमेंट है, और जैसे हम चल दें वो लोकोमोशन है। ठीक है, समझ में आ गया दोनों चीज? मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है। आप खड़े रहिए, खड़े होकर किसी को झापड़ से मार दीजिए, किसी को उठा के पटक दीजिए, वो मूवमेंट हो गया। लोकोमोशन क्या है? किसी को दौड़ के एक फैक्ट जमा दीजिए, वो लोकोमोशन हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मसल्स की। मसल्स क्या है? बता ही दिए कि मसल्स क्या है। मसल्स को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। मसल्स के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक वॉलंटरी मसल्स और दूसरा इनवॉलंटरी मसल्स। यानी एक है हम लोग की ऐच्छिक मसल्स और दूसरा है अनैच्छिक मसल्स। अब वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स क्या होती हैं? तो वॉलंटरी मसल्स वो होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करें, जिसे हम ऐच्छिक बोलते हैं। और इनवॉलंटरी मसल्स वो मसल होती हैं जो हमारे बिना इच्छा के काम करें, यानी उसको हमारी इच्छा की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप अपना वर्क करते रहेगी। आप भले उसको मान लीजिए कहते हैं कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो रुक नहीं सकती है, वो अपने हिसाब से अपना कार्य करती जाएगी। तो वो क्या है? इनवॉलंटरी है। जैसे मान लीजिए हम अपने हाथ को मोड़ रहे हैं, ठीक है, ये हमारी क्या है? इच्छा है। हमने कहा कि हम अपना हाथ उठा रहे हैं, ये हमारी इच्छा है। हमने कहा कि हम यहाँ से कुछ लिख रहे हैं, ये हमारी इच्छा है। हम बोल रहे हैं, ये भी हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा करे कि हम चुप हो जाए, बस हम चुप हो गए। तो जितना भी हमारा लगभग जितने भी हमारी सारे स्केलेटल मसल्स होती हैं वो सभी ऐच्छिक मसल होती है, वॉलंटरी मसल्स होती है। यानी जो भी स्केलेटल से जुड़ी होती हैं बोन मसल्स, वो सभी क्या है? ऐच्छिक है। अब हम लोग है इनवॉलंटरी मसल्स क्या है? तो इनवॉलंटरी मसल्स जो हमारी इच्छा के बिना कार्य करती है, जैसे हम लोग का हार्ट है। हार्ट क्या है? हम लोग की इच्छा के बिना कार्य करता है। यानी हार्ट का जो धड़कन होता है, हार्ट धड़कता है हम लोग का, तो वो क्या है? हम लोग का इनवॉलंटरी है। कभी कभी जैसे मान लीजिए अगर आप चाहें तो इसको रोक सकते हैं। अब ये भी मत समझिएगा कि हम 1 घंटा 2 घंटा रोक सकते हैं, नहीं। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, अचानक कोई व्यक्ति आपको आके डरा दे, आप एकदम शांति से बैठ के कुछ सोच रहे हैं, तब तक आके आपको कोई अचानक से कुछ बोल दे, आपको एकदम संदेह हो जाता है। उस समय हमारी हार्ट बीट थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। ठीक है, तो यानी हमने मान लीजिए हमने सोचा कि नहीं, हम अपनी हार्ट बीट को थोड़ी देर रुकें, तो किसी को बोल दें कि हम थोड़ा यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, तो हम कहा कि अचानक से डरा दें, तो उस समय हमारी हार्ट बीट रुक जाती है कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनी सेकंड के लिए। ठीक है, और कभी कभी हमारी हार्ट बीट बढ़ भी जाती है। कब बढ़ती है? जैसे मान लीजिए हम बहुत ज्यादा दौड़ के अचानक रुके, उस समय हमारी हार्ट बीट बढ़ी रहती है। ठीक है, तो ये भी कोई हमारे इस पे इच्छा नहीं है। हम नहीं चाह रहे कि नहीं हम दौड़ गए तो हमारी हार्ट बीट बढ़ी रहे। हम नहीं चाह रहे कि हमको कोई डराए तो हमारी हार्ट बीट रुक जाए। ठीक है, ये सब एक हमारा नेचुरल है। तो ये है हम लोग का इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक,
इनवॉल्यूंटरी मसल्स को हम अगेन दो भाग में डिवाइड करते हैं। क्या? एक है स्मूथ मसल्स और एक है कार्डियक मसल्स। ठीक है, यानी दो प्रकार की और है हम लोग की मसल्स, इनवॉल्यूंटरी स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। स्मूथ मसल्स क्या होती है, कार्डियक मसल्स क्या होती है। ठीक है, और एक है हम लोग का वॉलंटरी मसल जिसे हम स्केलेटल मसल कहते हैं। अगर नॉर्मली हम मसल्स को डिवाइड करें, अगर मान लीजिए हम वॉलंटरी और इनवॉलंटरी पे न जाए, सीधे मसल्स को डिवाइड कर दें, तो मसल्स में एक हो जाती है हम लोग की स्केलेटल मसल, दूसरी हो जाती है स्मूथ मसल्स और तीसरी हो जाती है कार्डियक मसल्स। आपको ये भी कहीं कहीं पढ़ने के लिए मिलेगा कि मसल्स के 3 टाइप्स होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक। ठीक है, तो वो भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, इसको हम थोड़ा डीपली कर दिए हैं। मसल्स को हम वॉलंटरी इनवॉलंटरी में डिवाइड कर दिए और इनवॉलंटरी को अगेन हम दो भाग में डिवाइड कर दिए, स्मूथ और कार्डियक। 3 हो गया यहाँ से भी। एक हम लोग का वॉलंटरी मसल्स ही स्केलेटल मसल्स होती है, दूसरा हो गया स्मूथ मसल और तीसरा हो गया हम लोग का कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो मसल के कितने टाइप हो गए? यहाँ से अगर यहाँ से देखेंगे तो 2, यहाँ से देखेंगे तो 3। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का आज का लेक्चर। एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। देखिए, मस्कुलर टिश्यू क्या है? हमारे जो भी मसल्स होते हैं वही मस्कुलर टिश्यू होते हैं। मस्कुलर टिश्यू का कार्य क्या होता है? हमारे बॉडी को मूवमेंट और लोकोमोशन कराना। मूवमेंट और लोकोमोशन क्या है? यानी हम खड़े होकर यहाँ पे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो क्या है? मूवमेंट है। जब यहाँ से हमने चलते हुए कोई एक्टिविटी किया या फिर बस चल रहे हैं तो वो क्या है? लोकोमोशन है। ठीक है, मसल जो बनी है छोटे छोटे लंबे लंबे फाइबर से बनी है जो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। एक फाइबर में छोटे छोटे मायोफाइब्रेस पड़े होते हैं। मसल को हमने दो भाग में डिवाइड किया है, एक वॉलंटरी और दूसरा इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मसल होती है जो अपने वॉलंटरी मसल होती है जो अपने इच्छा के अनुसार कार्य करे और इनवॉलंटरी मसल्स होती है जो बिना इच्छा के अनुसार कार्य करे। यानी वॉलंटरी हमने इच्छा किया कार्य किया, इनवॉलंटरी जो हम इच्छा नहीं कर रहे हैं तब भी वो कार्य कर रही है। ठीक, स्मूथ मसल इनवॉलंटरी मसल को हमने दो भाग में और डिवाइड किया, एक हम लोग का स्मूथ मसल और दूसरा हम लोग का कार्डियक मसल। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि जितना भी हम यहाँ पे सब कुछ आपको बताए हैं वो सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि सब कुछ आपने अच्छे से समझ लिया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।